और चलिए अब इसी बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत रहने वाले हैं। सीएम ने मोहन भागवत से मुलाकात की। 1.5 घंटे दोनों के बीच अकेले में चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। बेहतर तालमेल को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी बात हुई। संगठन को लेकर दोनों में मंत्रणा हुई है। तो आपको बता दें, मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात की, जहां 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई, जहां तैयारियों को लेकर भी बातचीत की गई है। बेहतर तालमेल को लेकर विचार विमर्श हुआ। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी बातचीत हुई। संगठन को लेकर भी दोनों के बीच मंत्रणा हुई है। मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच में 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है, जहां बेहतर तालमेल को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी बातचीत हुई। संगठन को लेकर भी दोनों में मंत्रणा हुई है। मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, जहां दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। आपको बता दें, मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक दोनों के बीच अकेले में चर्चा हुई है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर दरअसल दोनों के बीच चर्चा हुई, जहां बेहतर तालमेल को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी बातचीत हुई। संगठन को लेकर दोनों में मंत्रणा हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी नितेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नितेश, मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। 1.5 घंटे तक अकेले में बातचीत हुई दोनों के बीच। नैन्सी, हम आपको बता दें कि ये बैठक जो आरएसएस चीफ और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुई है, काफी महत्वपूर्ण है। उपचुनाव आने वाला है और उपचुनाव की तारीखें भी ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में आरएसएस भाजपा के लिए मजबूत जमीन तैयार करेगा। हम आपको बता दें कि ये मुलाकात उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा को लेकर हो सकता है। सूत्रों की बात अगर माने तो इस उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने, बूथ प्रबंधन को लेकर और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार बातें चल रही थी। और इसी के बीच में मोहन भागवत संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होने के लिए सीएम योगी मथुरा गए थे। 10 दिनों के लिए मथुरा प्रवास पर है। सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच यूपी उपचुनाव की रणनीति की जो बात हुई है, तो अभी हम बात बताएं, लोकसभा चुनाव में अनुकूल प्रदर्शन होने के बाद हरियाणा की सफलता एक बड़ी भूमिका रही है, जिसमें आरएसएस की सहभागिता मानी जा रही। तो इसी को लेकर जो ये बैठक हुई है, एक बैठक काफी यूपी के नजरिए से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिर चाहे वो उपचुनाव हो, फिर चाहे वो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव, खासकर हिंदू वोटरों को एकजुट करने, ओबीसी और दलित वोटरों में पैठ बनाने के साथ साथ कई मुद्दों पर बात की गई, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और टोलियां बनाकर डोर टू डोर अभियान चलाने के लेकर भी बिल्कुल, यानी कि दोनों के बीच आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई है कि किस प्रकार से रणनीति रहेगी और किस तरह से रणनीति बनाई जाए कि चुनाव में सफलता हाथ लगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।